कर्नाटक में जनता का फैसला साफ हो चुका है और इस जनादेश को बीजेपी स्वीकार करती है। बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान, जनाधार गिरने की वजह से हमें नुकसान हुआ और इस नुकसान का अंदेशा हमें पहले से था, लेकिन हमारी पार्टी इस जनादेश को स्वीकार करती है। कर्नाटक की जो जनादेश आई है, पार्टी उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करती है, आदर करती है। प्रथम दृष्टया जो समझ में आई है, पार्टी की जनाधार में बिखराव आने के कारण, स्प्लिट होने के कारण ये नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी अंदाज पार्टी को थोड़ा बहुत पहले से भी थी। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया है। भ्रष्टाचार के मामले में समझौता नहीं किया है। उसकी राजनीतिक कीमत पार्टी को चुकाना पड़ा है। राजनीतिक कीमत पार्टी ने चुकाई है और कीमत किस कदर चुकाई है कि पार्टी खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई। आरती जी, कांग्रेस की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं और अब ये बयान कि 2014 में भी बीजेपी तीसरे नंबर पर ही रहेगी और तीसरे नंबर पर आएगी। कांग्रेस की ओर से ये बयान आया। मुझे बड़ी हंसी आ रही है उनकी बात पे। मैं मान रही हूं कि कर्नाटक में हमारा माहौल बहुत से कारणों से हमारे फेवर में नहीं रहा था, लेकिन ये तो क्वार्टर फाइनल आप कह रहे हैं ना इसे। अभी आप सेमीफाइनल पे आइए, छत्तीसगढ़ में देखिएगा, मध्य प्रदेश में देखिएगा, आप राजस्थान में तख्ता पलट देखिएगा, आप दिल्ली का तख्ता पलट देखिए। अभी 2 ही कॉरपोरेशन की सीट रिकॉर्ड मार्जिन से हम कल ही जीत के आए हैं, तो इनको खुशफहमी में जीने दीजिए, अच्छा है। और दूसरी बात, लोकसभा में परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डेफिनेटली, क्योंकि जैसे अभी मधुसूदन जी कह रहे थे कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि जनता ने यहाँ पे एक सरकार जो स्थिर मिले, पोलराइज करके जरूर दिया है, लेकिन लोकसभा में जिस तरह की रोज खबरें, हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं और हम देखते हैं लोगों को जिस तरह से कांग्रेस के प्रति एक विरक्ति हो गई है, एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि कांग्रेस को जाना चाहिए। ये केंद्र में उनकी वस्तुस्थिति है, इसको ये जाने तो बहुत अच्छा, ना जाने तो इनकी समस्या है, लेकिन ये खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो रहे। लोकसभा में भारत एक नया आंकड़ा, बिल्कुल आपके पास आऊंगी। और आपने जो अभी बातें की अवधेश जी से, इस पर रिएक्शन अवधेश जी, अब क्या मायने निकाले जाए? कह रही हैं कि अभी ये क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल तक इंतजार कीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा और सबको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। आरती जी दिल्ली की नेता है, मेयर रही है, उनको अच्छी तरह पता है कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव जीती है और विधानसभा लोकसभा दोनों में हारी है। तो देखिए, ये जो चुनाव परिणाम है, इसको आरती जी को भी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सीख है और बहुत बड़ा धक्का है। ये असाधारण धक्का है, पता नहीं पार्टी क्यों नहीं समझ रही है। 2004 और 2008 और 2009 लगातार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नंबर 1 की पार्टी थी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। 1999 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का वहां उत्थान होना शुरू हुआ, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के वोट में और सीट में इतनी तीव्र गिरावट आई है कि आपके पास 1/3 वोट तक सीमित हो गए हैं। करीब करीब 13 से 14% मत आपका नीचे घट गया है। ये असाधारण है। किसी इतना मत जो है, हम लोग मानते हैं कि 5% से ज्यादा अगर आपका मत घटता है तो आपके विरोध में जनता की एक लहर होती है। ये असाधारण धक्का है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। अब यह है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ठीक से देखेंगे तो इस बार कर्नाटक का चुनाव राज्य के नेता नहीं लड़ रहे थे। कर्नाटक के चुनाव में राज्य के नेता सक्रिय थे, लेकिन पूरा मार्गदर्शन, पूरी भूमिका इस बार केंद्रीय नेतृत्व की थी।
केंद्रीय नेतृत्व ने ही वहां मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया, येदियुरप्पा जी को बाहर जाने के लिए मजबूर किया, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का था। यहां तक कि उम्मीदवारों के चयन में भी इस बार केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका रही है रणनीति में। इसलिए ये जो विफलता है ये पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व की विफलता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय नेता विहीन पार्टी धीरे धीरे हो रही है। कमरों में बैठ करके राज्यों की नीतियां बनाते हैं, उसके परिणाम आ रहा है। ये जो है शीतल जी, मुझे भय है कि कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश न साबित हो जाए। एक कल्याण सिंह निकले तो इसी प्रकार से सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी। भले कल्याण सिंह कुछ नहीं कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां खत्म हो गई और कल्याण सिंह को वापस भी अब ले आए तो उनका भी प्रभाव नहीं है। बिल्कुल येदियुरप्पा पर जितना आरोप लगा, वो विपक्ष जितना बोलता, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाचोर बना दिया कि 1 मिनट में बाहर करो और उसको इशू बना दिया अपनी नाकाबिलियत। चलिए इस पर मैं रिएक्शन आज भारतीय जनता रिएक्शन लूंगी। तो जरूर आत्ममंथन करे और ये सोचे कि हमारी अगर क्षमता है तो क्या हम नए लोगों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में लाने का रास्ता साफ करते हैं या नहीं करते। अवधेश जी, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी आरती जी की भी, लेकिन पहले हमारे पास एक और रिएक्शन आ रही है। कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस से हमारे संवाददाता राकेश ने बात की है। इस जीत पर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।